नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरे दो सब्सक्राइबर जिनका की नाम है पवन भलवारा जी और कंचन कुमारी, उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2022 में यदि अगर मैं बीएड करना चाहूँ तो उसके लिए क्या क्या पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से वहाँ पे मैं दाखिला ले सकता हूँ या ले सकती हूँ अगर मैं बीएड करना चाहती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगी कि वैसे तो हर स्टेट अपने यहाँ पे बीएड कराते हैं, परंतु दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड है उसमें ऐसा क्या खास है और क्यों भारत के सभी वर्ग के लोगों में और सभी बच्चों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड को लेने का क्रेज है, मतलब बीएड में एडमिशन लेने का क्रेज है, ऐसा क्या खास है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो आपको भारतवर्ष के जो नंबर 1 कॉलेजेस होते हैं ना बीएड के, वहाँ पे एडमिशन मिलने का मौका मिलता है। परंतु वो एडमिशन तभी मिल पाता है जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब आपको कॉलेज अलॉट होगा उसमें जो फीस भी होगी वो बहुत ही नामात्र की होगी, जैसे कि 5,000 और 8,000 में आप अच्छे से बीएड कर सकते हैं। और रही बात कोर्स को करने के बाद जॉब प्लेसमेंट की, तो ये कॉलेज जो है, जैसा कि जाने माने कॉलेज हैं बीएड के, वहाँ पे अच्छी खासी प्लेसमेंट भी आपको मिल जाती है। तो इसीलिए पूरे भारतवर्ष में जो बच्चों में क्रेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का, वो देखा गया है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि यदि अगर आप 2022 में टारगेट कर रहे हैं कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो आपने क्या क्या करना है। परंतु उससे पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा मेरे चैनल को। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कॉमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। जब आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते हैं ना तो मेरा वीडियो अच्छे से रैंकिंग में ऊपर आ जाता है और भी बच्चों को इससे हेल्प मिलती है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो और जान लेते हैं कि अगर आपने 2022 में बीएड टारगेट किया है डीयू से तो आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि अगर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ तो क्या मैं उस योग्य हूँ या नहीं। तो यदि अगर मैं योग्यता की बात करूँ, अगर आपने डीयू से बीएड करना है तो सबसे पहली चीज़ आपके पास पूर्ण रूप से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन आपने किया है, परंतु कितने प्रतिशत मार्क्स आपके होने चाहिए? कम से कम आपके 50% पूरे मार्क्स होने चाहिए। कुछ बच्चों के 49 पॉइंट ऐसे समथिंग में होते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि ये जो 50% मार्क है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या वो सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है? तो यदि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और अगर आपने ह्यूमैनिटी के किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो उस कंडीशन में आपके 50% अंक मान्य माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई पहली शर्त। अब कई बच्चों के मन में प्रश्न है कि मान लीजिए अगर मैंने बीटेक किया है, ठीक है, तो क्या मैं भी बीएड का फॉर्म भर सकता हूं या भर सकती हूं? निश्चित रूप से आप यहाँ पे डीयू बीएड का फॉर्म भर सकते हैं, परंतु आपकी जो परसेंटेज होगी वो होनी चाहिए 55%। ठीक है, 55% पे आप डीयू का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कोई भी बीटेक, बीई या आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है तो आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके जो फॉर्म होते हैं वो आते कब हैं। ठीक है, तो फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आप मई और जून से ढूंढना शुरू कर दीजिएगा फॉर्म, डेली अपना गूगल करना शुरू कर दीजिएगा। तो आपने किस वेबसाइट में जाके आपने चेक करना है, आपने करना है www.du.ac.in। इस वेबसाइट में जाके मई और जून के टाइम में करंट लगातार नोटिफिकेशन देखनी है कि कब डीयू की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, और देखना है कि क्या क्या फिर से एलिजिबिलिटी वगैरह क्राइटेरिया उसे पूरे पढ़ने के बाद पूरा उसे फॉर्म भरना है। तो ये वेबसाइट मैंने आपको बता दी है www.du.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आपने चेक करना है। अगर मैं बात करूं एज की, एज कितनी चाहिए, तो कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम एज लिमिट की मैं बात करूं,
वैसे तो DU की जो मैक्सिमम एज लिमिट है इस साल 2022 में क्या आएगी वो मुझे नहीं पता, परंतु जहाँ तक मेरा अनुमान है 28 साल तक या 27 साल तक आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। जो SC और ST कैटेगरी के लिए है उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ छूट का रूप लेके आती है जो ये बीएड का फॉर्म है, तो वो आप जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चल पाएगा। तो अभी आप ये मान के चलिए कि 21 वर्ष आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए और कम से कम 27 साल की आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम जो होगा वो होगा आपका जुलाई में, एंड में होगा। और कैसा हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों भी, कोई भी मोड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कोविड की क्या सिचुएशन है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न आता है वो आता है MCQ। ठीक है, MCQ क्या होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको काले 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और फिर आपको काले गोले भरने होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कितने घंटे का पेपर होगा, ये होगा 2 घंटे का पेपर। अब बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। देखो क्या होता है ना कि जैसे स्टेट लेवल की मैं बात करूँ तो स्टेट लेवल पे बहुत सारे स्टेट नेगेटिव मार्किंग नहीं करते। जैसा कि आपको पता है कि ये जो बीएड होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस बीएड में माना जाता है, जाना माना बीएड माना जाता है। नहीं, अपनी एक बहुत बड़ी बात है, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई तो हो जाएगा, परंतु अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, सस्ते में एडमिशन लेना है, तो आपको मेरिट में आना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरिट तो हमेशा ऊपर जाती जाती है। उसके साथ साथ आपके इस एग्जाम को और टफ बनाने के लिए DU ने क्या किया है, नेगेटिव मार्किंग भी की है। तो नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 0.25 की। तो अब बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो ये आता है 400 नंबर का पेपर। ठीक है, 400 मार्क्स का पेपर आता है। तो बच्चों ये तो था एग्जाम पैटर्न कि 400 नंबर का पेपर आना है, परंतु आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये 400 नंबर किस तरीके से डिवाइड है, मतलब कि मुझे किस सब्जेक्ट का ज़्यादा पढ़ना है और किस सब्जेक्ट का कितने नंबर का पढ़ना है। ठीक है, तो उसकी बाइफिकेशन मैं बता रही हूँ अपने आगे वाले वीडियो में। आप जुड़े रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। डिस्कस कर लेते हैं बच्चों 1 by 1 इन शॉर्ट की कंटेंट बेसिकली आपसे पूछा क्या जाएगा। सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी वो है जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें होंगे प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो ये बीएड है वो कम्प्लीटली टीचिंग बेस्ड होता है। ठीक है, आपकी शिक्षा पद्धति किस प्रकार से होनी चाहिए, तो उससे संबंधित इसमें क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप मार्केट में कोई भी अच्छी सी बुक जो कि बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड हो या पेडागोलॉजी से रिलेटेड हो, या यूट्यूब में भी कुछ कुछ अच्छे कंटेंट है, आप उनको सर्व कर सकते हैं, और हो सकता है मैं भी भविष्य में बनाऊं। सेकंड है रीजनिंग। तो इसमें आएगा आपका तर्क से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, यानी कि आपको मैथमेटिक्स का आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो तर्क से संबंधित क्वेश्चंस इसमें आएंगे पार्ट नंबर 2 में। अब आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है कि सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज से क्या तात्पर्य है, सब्जेक्ट नॉलेज से मतलब कि जैसा कि अगर आपको पता ही है, आप बीएड जो करेंगे ग्रेजुएशन की बात करेंगे, तो जो भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होंगे उन्हीं को लेके आप अपने बीएड के सब्जेक्ट को चुनेंगे। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरा आर्ट्स है, तो आर्ट्स के मैंने अगर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ये सब्जेक्ट है, तो इन्हीं में से मैं अपने सब्जेक्ट को चुनूंगी। इसके साथ साथ सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब इनका ये भी है कि कम से कम अप टू 10th लेवल के जितने भी सब्जेक्ट है उनकी अच्छी खासी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आपकी जो भी आपकी एकेडमिक्स की बुक्स है आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। 4th है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसमें 2 लैंग्वेज बताई गई है, हिंदी या इंग्लिश, यानी कि ये जो लैंग्वेज है ये कंपलसरी लैंग्वेज है अगर आपने DU के बीएड एग्जाम में बैठना है, तो ये आपको आनी ही आनी चाहिए क्योंकि इसका पेपर आपके पास आएगा। तो ये था शॉर्ट कंटेंट
सिलेबस के बारे में जानकारी। अब बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि जब मैं डीयू के लिए बीएड में अप्लाई करूं तो मैं अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करूं। सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए जब आप जो बताई गई वेबसाइट जो कि मैंने आपको बताया था www.du.ac.in पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। शॉर्ट में भी ये बता देती हूँ आपको कि होता क्या है कि आपके पास ऑप्शन होंगे, एक होता है आपकी सब्जेक्ट की कैटेगरी और दूसरे होते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की कैटेगरी और सब्जेक्ट को समझ लेते हैं विस्तार से यहाँ पे। तो ये है बच्चों हमारी सब्जेक्ट कैटेगरी और ये है हमारे टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कि आपके सब्जेक्ट किस कैटेगरी में आते हैं, वो साइंस में आते हैं या आर्ट्स में आते हैं, कॉमर्स में आते हैं, अदर सब्जेक्ट में आते हैं, अदर लैंग्वेज में आते हैं, होम साइंस में आते हैं। ठीक है, तो ये है कैटेगरी और ये है टीचिंग सब्जेक्ट। तो आपने ध्यान से फॉर्म भरना है अपना। अगर मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो जो साइंस के हैं उनके लिए देखिए क्या क्या टीचिंग सब्जेक्ट हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंटीग्रेटेड साइंस और मैथमेटिक्स। तो ये आपके मतलब पूरे सब्जेक्ट साइंस के बच्चों के हैं, तो आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज के अगर आपकी कैटेगरी है, अगर आपने लैंग्वेज अपना चुना है तो आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। इनमें से आपकी किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है डीयू के बीएड में आप देख लीजिएगा, परंतु आपके लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। तीसरा आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों से है। तो देखिए उनके लिए है इको का मतलब है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस या सोशल स्टडी, सोशल यहाँ पे बताया गया। तो ये सब्जेक्ट आपके आर्ट्स स्ट्रीम में आते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपका इनमें से तीनों कुछ भी नहीं है, साइंस, अदर, सोशल साइंस कुछ भी नहीं है, आप अदर सब्जेक्ट्स में आते हैं, तो क्या आपके लिए ऑप्शन है? जी हाँ, आपके सब्जेक्ट हैं कॉमर्स, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अदर सब्जेक्ट अगर आपका कोई भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर लैंग्वेज की मैं अगर बात करूं कि अगर आपने किसी अन्य भाषा में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो कौन कौन सी भाषा यहाँ पे अवेलेबल है? एक है पंजाबी और दूसरी है उर्दू। ये दो भाषाएं हैं जिनको कि यहाँ पे डीयू ने कंसिडर किया है। ठीक है, लास्ट है होम साइंस। तो होम साइंस के बच्चों के लिए ऑप्शंस कम दिए देखे जाते हैं, परंतु डीयू ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। यहाँ पे भी अगर आपका कैटेगरी होम साइंस है, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन होम साइंस में किया है, उस परिस्थिति में भी आप यहाँ से होम साइंस में अपना सब्जेक्ट होम साइंस चुन के बीएड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपके पूरी सारांश में मैंने जानकारी आपको दी थी। अब थोड़ी सी बता देती हूँ कि यदि अगर आप भगवान की कृपा से आप में से किसी का भी सिलेक्शन हो जाता है मेरे इस वीडियो के माध्यम से और हेल्प से, तो उसके बाद कौन कौन से कॉलेज और कहाँ पे आपको अलॉट होंगे। तो कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो 4 कॉलेजेस हैं, 2 हैं गर्ल्स कॉलेज और 2 हैं कोएड कॉलेज। कोएड कॉलेज का मतलब क्या है कि जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं। तो 4 अच्छे अच्छे कॉलेज जो कि भारत के नंबर 1 कॉलेजेस में आते हैं, स्पेशली बीएड के मामले में। सबसे पहला नंबर का कॉलेज है वो है CIE। CIE का मतलब क्या है? जैसे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसमें जो सीटें होती है वो होती है करीबन 110 सीटें। ठीक है, दूसरा है लेडी इरविन कॉलेज। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है यहाँ पे केवल जो महिलाएं हैं, जो लेडी हैं, वो दाखिला ले सकती हैं। तो इसमें भी है 100 सीटें। अगला है महर्षि वाल्मीकि, उनके लिए है 110 सीटें। और लास्ट में आता है SPM कॉलेज, उसमें हैं 57 सीटें। ठीक है, तो इतनी नंबर की सीटें आपके डीयू से बीएड करने के लिए आपको मिल पाएंगी। तो बस बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। अगर महत्वपूर्ण रही है और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और लाइक करते हैं तो मेरी वीडियो रैंकिंग में ऊपर आती है और इससे कई बच्चों को हेल्प मिल पाएगी। इसी के साथ बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे मेरे कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।